हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। जब आपको टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा तो पहला जो वैरायटी है उसमें आपको नंबर इटसेल्फ ओरिजिनली आपको बाइनरी पैटर्न में गिवन होगा। ठीक, तो पहला स्टेप तो आप ये करेंगे कि जो भी हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि किस तरह से सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, उसी प्रोसीजर को हम फॉलो अप करेंगे। जैसा जो रूल्स 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट में रहे वही रूल्स आपके वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट में रहेंगे जब आप बेस 2 नंबर को प्रोसेस कर रहे हैं। पहला स्टेप तो आप ये करेंगे कि दोनों जो आपके बाइनरी पैटर्न्स हैं उनको आप इक्वल बिट लेंथ का बना लेंगे। अगर आपका एक जो नंबर है वो 5 बिट का है, दूसरा 4 बिट्स का है, तो आप दोनों में आप 0 पैडिंग करके दोनों को 5 बिट लॉन्ग पैटर्न बनाइए और फिर आप वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट लेके अपने सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कीजिए, तो आपके आंसर में एरर नहीं आएगा। अगर आपने ये गलती करी कि आपने एक 5 बिट का नंबर और उसके साथ 4 बिट के नंबर को कॉम्प्लीमेंट लेके ऐड ऑन कर दिया तो रिजल्ट गलत आने के चांसेस होते हैं। सो बी केयरफुल। आप क्या करेंगे, पहला स्टेप दोनों को बराबर बिट, अभी जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसमें हम 2 4 बिट नंबर्स का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट जो एग्जांपल आपको दिया गया है उसमें आपको बिट पैटर्न दिया गया है 1101। ठीक, पहले को हम सॉल्व करते हैं। आपको दिया गया है 1101 और सेकेंड नंबर आपको दिया गया है 1001। ये क्या हो गया 8 और ये हो गया आपका 13। ये आपका डेसिमल में 13 है और ये डेसिमल में 9 है, तो आंसर आपका आना चाहिए 4। ठीक है, आप इस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई भी करेंगे कि हम अपने स्टेप्स को और कैलकुलेशन को कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या था, हम जब भी कॉम्प्लीमेंट से काम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर को आप एज इट इज लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड नंबर। ओके, अब ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, जिस कॉम्प्लीमेंट से आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए कहा गया है। अभी हम इस फर्स्ट एग्जाम्पल को वंस कॉम्प्लीमेंट से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड को आप क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे जिस प्रोसीजर से आपको सब्ट्रैक्शन करना है वंस कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे इस नंबर का। ओके, पहला स्टेप फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखा, सेकंड का आपने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया। वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0 1 1 0। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नंबर 1 को एज इट इज, नंबर 2 का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे क्योंकि हमें वंस कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन करना है और आप ऐड करेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर स्टेप क्या रहेगा, ऐड बोथ। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। सिंपल आप ऐड करेंगे 1 + 0 1, दिस इज 1, दिस इज 0 कैरी 1, दिस इज 0 कैरी 1। थर्ड स्टेप आपका क्या रहेगा, थर्ड के बाद ऐड करने के बाद फोर्थ स्टेप आपका रहेगा ऑब्जर्व द कैरी को आप ऑब्जर्व द कैरी। ओके, इफ कैरी जनरेट्स, कंक्लूजन क्या निकलेगा, रिजल्ट इज विथ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। पहला कैरी जनरेट होते ही आप कंक्लूजन ये निकाल लेंगे कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का है। ठीक, इसमें भी आपको 2 स्टेप्स लेने हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट से अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ऐड दिस कैरी, टूज कॉम्प्लीमेंट से अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इग्नोर दिस कैरी। ओके, ये स्टेप्स हैं जो आपको हर बार जब भी आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो शुरू के 2 3 4 प्रॉब्लम्स में आप ये बार बार ये स्टेप्स लिखिए।
ये बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि फाइनल कैरी आई तो हमें उसका, हालांकि मैं इसको क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि 13 माइनस 9 4 होता है या कैरी आई नहीं आई, तो हम ये इसको कंक्लूड कर लेते हैं क्रॉस चेक करके। लेकिन आप अपने किसी भी तरीके के कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए 2-3 बार इनको लिखिए इन स्टेप्स को, फिर आप बिना किसी कन्फ्यूज़न के सही आंसर निकालेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का और कैरी को ऑब्जर्व करने पे हमने क्या देखा कि देयर इज़ अ फाइनल कैरी जनरेटेड। सो द कंक्लूजन इज दिस, आवर रिजल्ट इज इन पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। और क्योंकि हम वंस कॉम्प्लीमेंट से कर रहे हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐड दिस एंड अराउंड कैरी, ये जो आपकी एंड अराउंड कैरी आई थी उसको आप इस 4 बिट रिजल्ट में ऐड कीजिए। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0। ओके, ये आपका रिजल्ट आ गया है। आपको ये जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का है, एज वेल एज आप इसको डेसिमल इक्वलेंट में एज इट इज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया +0100, दैट इज +4। 13 माइनस 9 शुड बी +4। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। इसी प्रॉब्लम को हम 2's कॉम्प्लीमेंट से भी कर लेते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट से करें फर्स्ट प्रॉब्लम को ही, तो आपका पहला स्टेप, राइट द फर्स्ट नंबर 1 1 0 1, राइट द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेकेंड नंबर। 2's कॉम्प्लीमेंट से आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सेकेंड नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लिखिए। हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट नंबर जब तक आपको 1 मिलता है, फर्स्ट 1 को एज इट इज़ कॉपी करेंगे, दिस इज़ 1, और बाकी डिजिट्स का 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 1 1 0, सॉरी 1 1 1 0, ये हो गया आपका, ये आपका है फर्स्ट नंबर और ये है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड नंबर। दोनों स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप क्या है, इनको ऐड कीजिए। थर्ड स्टेप है इनको ऐड कीजिए। 1 1 0, दिस इज 0, कैरी 1, दिस इज 1, अगेन कैरी 1, दिस इज 1, एंड देयर इज अ कैरी। ऑब्जर्व द कैरी, because there is a carry generated, your result is in positive magnitude. Or if you are subtracting with 2's complement, ignore this carry and keep the last 4 bits in the form of your final result. तो आपका result हो जाएगा +0 1 0 0, this is nothing but +4. Again your answer is करेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करते हैं उसमें एक आपका स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ आएगा। तो उसमें आप क्या, उस केस में आप क्या करेंगे। तो स्टेप आप सेकेंड एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में भी फर्स्ट केस 1's कॉम्प्लीमेंट से कर लेते हैं। ओके, 1's कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर लिखना है। फर्स्ट नंबर 1 0 0 1, सेकेंड नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 0 1 0 0। थर्ड स्टेप, ऐड बोथ द बिट्स। तो आपका ये जो बिट्स है इनके बिट पैटर्न को दोनों को आप ऐड कीजिए। दिस इज 1 1 0 1। ओके, ऑब्जर्व द कैरी, देयर इज नो कैरी। इफ कैरी जनरेट तो रिजल्ट पॉजिटिव था। इसी का सेकेंड केस बनता है इफ नो कैरी। ओके, पहला कंक्लूजन, रिजल्ट इज इन नेगेटिव मैग्नीट्यूड। ओके, रिजल्ट आपका नेगेटिव मैग्नीट्यूड में है, एज वेल एज इट्स इन 1's और 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। आप जिस भी कॉम्प्लीमेंट से इसका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अगर कैरी नहीं आती है तो आपका रिजल्ट एक तो नेगेटिव है, दूसरा अपनी डेसिमल वैल्यू के 1's कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट के 1's कॉम्प्लीमेंट में। तो ओरिजिनल रिजल्ट लाने के लिए आपको इसका वापस 1's कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। ओके,
ये रिजल्ट वंस कॉम्प्लीमेंट में है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको ओरिजिनल नंबर देता है। अगर ये रिजल्ट वंस कॉम्प्लीमेंट में है तो आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट दोबारा लीजिए, आपको वो नंबर पता चल जाएगा जो कि फाइनल रिजल्ट है। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें 0 0 1 0, तो ये आपका आ गया है फाइनल रिजल्ट, दैट इज नथिंग बट -4। 9 - 13 विल बी -4, यही होगा। योर आंसर इज करेक्ट। इसी एग्जाम्पल को टूज कॉम्प्लीमेंट से कर लीजिए। देखिए, जब वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो कैरी जनरेट करने में दोनों कॉम्प्लीमेंट्स के लिए अलग अलग रूल है। वंस कॉम्प्लीमेंट में आप उस कैरी को आगे ऐड ऑन करेंगे और टूज कॉम्प्लीमेंट में आप उसको सिंपली इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट्स और टूज कॉम्प्लीमेंट्स से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और कैरी नहीं आती तो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्स के लिए सेम ही रूल है। उसका कंक्लूजन ये है कि रिजल्ट जो है वो नेगेटिव मैग्नीट्यूड में है। और अगर वंस कॉम्प्लीमेंट से कर रहे हैं तो आपका अपने ओरिजिनल के वंस कॉम्प्लीमेंट में है तो आप उसका वापस वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए। और अगर आप सब्ट्रैक्शन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म से कर रहे हैं तो आप उस रिजल्ट का फाइनल टूज कॉम्प्लीमेंट लीजिए अपना ओरिजिनल फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो बोथ ही केसेस में आपको सेम ही प्रोसीजर अडेप्ट करना है। कैरी नहीं आने पे आपको रिजल्ट के आगे माइनस साइन लगा के उस रिजल्ट का वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट दोबारा लेना है। तो इसको करें हम सेकेंड टाइप से। तो पहला आप लिखेंगे पहला नंबर आपका है 1 0 0 1, ये है आपका फर्स्ट नंबर। ओके, फिर आप लिखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड नंबर। ओके, तो टूज कॉम्प्लीमेंट जब आप लिखेंगे, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आपने लिखा इस नंबर का, यह आ जाएगा 1 1 0 0, ये आपका 13 का टूज कॉम्प्लीमेंट है। ओके, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिखा। थर्ड स्टेप, इनको ऐड कीजिए 1 1 0 1 1 0 1 एंड दिस इज अगेन 1। ओके, तो ये आपका आ गया है रिजल्ट। नो कैरी, कोई कैरी नहीं जनरेट हुई। रिजल्ट के साथ आप लगाएंगे नेगेटिव साइन और लेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में? तो आप रिजल्ट के आगे नेगेटिव साइन लगाइए और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लीजिए 0 0 1 0, दिस इज अगेन -4। So this time your calculation is again correct. I hope कि ये आपको समझ में आ गए हैं वंस कॉम्प्लीमेंट्स और टूज कॉम्प्लीमेंट्स के साथ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना। अगर आपको जो नंबर दिया जाता है वो नंबर मान लीजिए इस तरह के का हो कि आपको 101 ही दे रखा हो, तो पहला स्टेप आप ये करेंगे कि इसमें आप 0 की पैडिंग करके इनको सेम बिट लेंथ का बनाएंगे। फिर आप सेकेंड नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे या वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ओके, तो ये केवल एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए था कि जो गलती स्टूडेंट कर सकता है। दूसरा जो वैरायटी बनता है उसमें आपको बाइनरी पैटर्न ना देके डेसिमल नंबर्स दिए हुए हो सकते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इनका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लेना है और उसी तरीके से आपको वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट से इन सब्ट्रैक्शन को करना है। तो हम फर्स्ट को करें। फर्स्ट जो आपका आता है दैट इज 20 - 9। पहले आप 20 को लिख लीजिए। 20 इज 1 2 4 8 एंड 16, ये आपका हो गया 20 और ये हो गया आपका 9। 9 विल बी 1 0 0 1। अब ये 5 बिट का है, ये 9 आपका 4 बिट का है, तो आप इसमें 0 पैडिंग कीजिए और दोनों को सेम नंबर बनाइए। तो अब आपका जो प्रॉब्लम है वो सेम हो गया कि 1 0 1 0 0 माइनस 0 1 0 0 1 को आप वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट से कीजिए। उसी तरीके से सिंपल प्रोसीजर, पहला वंस कॉम्प्लीमेंट लेके इसे सॉल्व करने के लिए आप पहले नंबर को एज इट इज लिखेंगे 1 0 1 0 0। सेकेंड नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दिस विल बी 0 1 1 0 1। ओके, आप इनको ऐड करेंगे। ऐड करने पे दिस इज 0 1 0 1 0 and 1. As there is a carry, your result is in positive magnitude. Add this final carry
इफ़ यू आर यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड दिस एंड अराउंड कैरी, ये आ गया 1 1 0 1 0। ओके, तो यहाँ पे आपका कैरी का जो जनरेशन है वो ये बताता है कि रिजल्ट पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ है और अपने बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये कितना हो गया 8 + 3 दैट इज +11, 20 - 9 इज +11। ओके, इट्स क्लियर टू यू। अब आप इसी को 2's कॉम्प्लीमेंट से भी करिए। हम थोड़ा सा फास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हर तरीके की प्रॉब्लम को आप फेस कर सकें और बिना किसी डाउट के आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकें। फर्स्ट नंबर लिखिए 1 0 1 0 0। अब मैं कर रही हूँ इसे 2's कॉम्प्लीमेंट से। इसका लिखिए 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट इसका होगा 1 0 1 1 1 0 1। ओके, और इनको ऐड करेंगे तो 1 1 0 1 0 1। There is a final carry. Carry shows that result is in positive magnitude, and simply ignore this carry and consider last 5 bits. तो ये आपका आ गया again, ये आपका आ गया +11, 8 + 3 11। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। आप इस तरीके से भी आपको आंसर पूछा जा सकता है। हम लास्ट एग्जाम्पल को भी कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से हाई हो जाए और आप बिना किसी डाउट के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। 32 का बाइनरी पैटर्न लिखिए पहले। 32 शुड बी दिस इज 1 2 4 8 16 32। 1 2 3 हो गया, 4 8 16 32 और ये 64। ओके, ये आपका हो गया 3 3 6 बिट एंड दिस इज 3 and 4 7 बिट। तो आपको क्या करना है, पहले इसके आगे 0 करके आपको इसे बराबर कन्वर्ट। तो अब आपका ये पैटर्न बन गया 32। आप 0 पैडिंग करके दोनों को सेम बिट लेंथ का बनाएंगे। तो आपका ये जो प्रॉब्लम था ये हो गया है आप माइनस करिए 2 बाइनरी नंबर्स को। स्टेप क्या रहता है, पहले हम पहला नंबर लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप मैं कर रही हूँ उसको पहले 1's कॉम्प्लीमेंट से कर रही हूँ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3 को 1's कॉम्प्लीमेंट से हम पहले परफॉर्म करते हैं। तो आप इसको लिखेंगे ओरिजिनल नंबर को 0 1 देन 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका आ गया ओरिजिनल नंबर 32। आप सेकेंड नंबर को इसके 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। 1's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 0 1 1 1 1 एंड 0। दोनों को आप ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा 0 0 1 1 1 0 1। ओके, एज देयर इज नो कैरी, आप इस रिजल्ट की जब कैरी को ऑब्जर्व करेंगे तो नो कैरी का क्या कंक्लूजन, नेगेटिव मैग्नीट्यूड और 1's कॉम्प्लीमेंट लेना होगा आपको। ओके, आप इसके आगे पहले माइनस लगाएंगे और फिर इसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। दिस विल बी 1 1 0 0 0 1 0। ये क्या आ गया आपका 1 + 2 4 8 16 32। तो ये आपका आंसर आ गया -35। इज इट करेक्ट? 32 - 67 शुड बी -35। अब हम कर रहे हैं थर्ड प्रॉब्लम को 2's कॉम्प्लीमेंट से। तो आप पहला नंबर आपने एज इट इज लिखा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लीजिए। 2's कॉम्प्लीमेंट होगा 1 0 1 1 1 1 0। ओके, दोनों को ऐड कीजिए 1 0 1 1 1 0 1। ओके, देयर इज नो कैरी, so result is negative and 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक, तो आप पहले तो नेगेटिव लगाइए, फिर इस ओरिजिनल का 2's कॉम्प्लीमेंट लीजिए। 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 0 0 0 1 0। दिस इज अगेन -35। तो आप किसी भी मेथड को अडेप्ट करते हुए सब्ट्रैक्शन कीजिए, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आप इनको हर स्टेप पे चेक भी कीजिए कि हमने कहीं पे
इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखने में तो गलती नहीं कर दी है, वंस कॉम्प्लीमेंट से या टूज कॉम्प्लीमेंट लिखने में तो गलती नहीं कर दी है। आई होप नाउ सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स इज़ वेरी क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।